Okay guys, so today we are going to discuss about the chromosome. So guys, chromosome क्या है, कैसे है, क्या स्ट्रक्चर होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, so chromosome is a genetic material. Okay, it is transferred the genetic information from one generation to another generation. Okay, जैसे एक जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं उसको ही क्या करते हैं दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर. और डीएनए जो है मेन फॉर्म किस में रहता है, आपके क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है. इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर called chromosome. Chromosome is a thread like structure. Okay, thread like structure look at the metaphase, division phase. Okay, of crossing cell division. Okay, तो ये जब सेल डिवाइड होता है ना, सेल डिवाइड होता है तब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है. अदरवाइज जो नॉर्मल फेस है उसमें कैसा रहेगा, ये डीएनए. ठीक है, थ्रेड लाइक धागे जैसा दिखता है. न्यूक्लियस में देखेंगे धागे जैसा रहता है. तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओके आर कॉल्ड क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम. देखो ये न्यूक्लियस में दिखता कैसे, जैसे सिंपल सेल का न्यूक्लियस है. इनसाइड द न्यूक्लियस द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर विजिबल. देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको ही क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं. बट गाइस ये अभी के टाइमिंग में हम लोग इसको क्रोमेटिन नेट बोलते हैं. ठीक है, थ्रेड लाइक ही है बट क्रोमेटिन नेट है. रीजन क्या है इसका, देखो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये इंटरफेस में होता है. अभी सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, इंटरफेस में है. जब ये डिवीजन फेस में जाएगा, ठीक है, तब डिवीजन फेस में यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फॉर्म होता है. देखो डीएनए का ऐसा फॉर्म होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या होता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन आता है. हिस्टोन प्रोटीन ऐड होगा. हिस्टोन प्रोटीन के ऐड होने से 8 हिस्टोन प्रोटीन ऐड होता है और ऐसा क्या होता है, एक फॉर्म होता है स्ट्रक्चर. और फिर ये जो स्ट्रक्चर होता है फिर न्यूक्लियोसोमल मॉडल से, अच्छा जूम नहीं होगा ना, विजिबल नहीं होगा, चलो ठीक है, यहाँ से देख लो ये ऐसा. ठीक है, ये ऐसा क्या होता है, 8 जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इनके साथ इंक्लूड होता है. एंड दे आर द फॉर्म एज अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसोमल मॉडल. न्यूक्लियोसोमल मॉडल जब ये कंप्लीट कर देगा तब एक सोलेनोइड मॉडल बनता है. ये जो बंच है ये नंबर में ऐसा कंटेन होना स्टार्ट होता है. ठीक है, मतलब कि ये जो फॉर्म है अब ये कंटेन होना स्टार्ट होता है और कंटेन होने के बाद फिर क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्म बनाता है. ये देखो, तो अब ये जो फॉर्म है वो कैसा दिख रहा है, लुक लाइक एज अ क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये जो है सिंगल क्रोमोसोम वो कहाँ से आया, आपके न्यूक्लियस से फॉर्म होता है. ठीक है, ये क्रोमेटिन नेट क्या होगा, न्यूक्लियस में फॉर्म होगा. इसका रीज़न क्या है, देखो डिवीजन फेस में जब कोई चीज़ जाती है तब उसको इक्वल डिवाइड होता है. बट इसको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या, चाउमीन होता है, चाउमीन को इक्वल डिवाइड हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं, एवरेज डिवीजन ही होता है ना. हम लोग उसको मिजर्व करके थोड़ी डिवाइड करेंगे. तो बट उसीलिए क्या है, जो क्रोमोसोम है उसके एक एक लेंथ में क्या होता है, मिलियंस ऑफ जीन्स. ठीक है, जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो ये जो जीन्स है उसका अगर इनइक्वल डिवीजन हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो इक्वल डिवीजन के लिए फिर क्रोमोसोम का फॉर्म ऑफ होता है. तो ये कब दिखेगा, ये डिवीजन फेस में दिखेगा. ये कब दिखता है, इंटरफेस में दिखता है. बट ये है क्या, दोनों एक ही चीज़ है, डेट इज क्रोमोसोम. ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट. या ओके, नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट जो है हम लोग अब बात कर लेते हैं इसका हेरिडिटी में क्या कर रही है, एक वाइटल रोल प्ले करता है. ठीक है, इट इज प्ले वाइटल रोल इन हेरिडिटी. हेरिडिटी, हेरिडिटी समझते हो, इनहेरिटेंस मीन्स जब कोई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो उसको इनहेरिटेंस का फॉर्म बोलते हैं हम लोग. ठीक है, पूरा आपका नोट्स जो होगा वो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ. ओके, नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री का. तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे फोकस करिए, हिस्टोरी, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गाइस इसको फर्स्ट टाइम कौन ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था क्रोमोसोम को, बेसिकली याद रखना, कार्ल नेगेली ने. ओके, तो कार्ल नेगेली जो है, कार्ल नेगेली, दे आर द फर्स्ट ऑब्जर्वर द क्रोमोसोम, कार्ल नेगेली.
ओके, डेट याद रखना, इसका डेट जो है वो क्या है बेसिकली 1842। 1842 में फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया। देन जो टर्म्स है, ठीक है, क्रोमोसोम टर्म्स, तो ये जो क्रोमोसोम नाम है वो कौन दिया, द टर्म्स गिवन बाय बेसिकली डब्ल्यू वर्ल्डेयर्स, डब्ल्यू वर्ल्डेयर, डब्ल्यू वर्ल्डेयर, ओके, डब्ल्यू वर्ल्ड। उसके बाद एक थ्योरी प्रपोज किया सटन ने, ठीक है, सटन ने थ्योरी दिया था 1902 में गाइस, दैट इज बेसिकली थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, देखो नेक्स्ट फिर देखो इसका नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके किसके नंबर्स की। अगर नंबर की बात करें क्रोमोसोम का, तो एक सेल के अंदर, एक ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक आंट्स के अंदर, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्रोमोसोम के नंबर के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डिसाइड होता है कि वो कौन सा स्पीसीज है, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो हम लोग ह्यूमन बींग्स है, लेकिन अगर गलती से 47 हो जाए या 48 हो जाए या 45 हो जाए तो ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे कम जो क्रोमोसोम होता है गाइस, ठीक है, सोमेटिक जो सबसे कम क्रोमोसोम वो म्यूकर आपका हिमैलिस में होता है। किसमें होता है, म्यूकोर, म्यूकर हिमैलिस, म्यूकर ह्यूमैनिस में ये जो होता है कितने होते हैं, ओनली टू, ओके, टू क्रोमोसोम, ओनली टू क्रोमोसोम, ओके, ओनली टू क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द म्यूकर ह्यूमैलिस। एक क्या है ये स्पीसीज है। वैसे ही एक और है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें यानी कि होमोसेपियंस, होमो सैपियंस, होमोसैपियंस की बात करें तो होमोसैपियंस में होता है 46 क्रोमोसोम, ओके, 46 क्रोमोसोम, ये फिक्स होता है नंबर। वैसे ही ये क्या है, सबसे लोएस्ट नंबर है, ये हम लोगों का है ह्यूमंस बींग्स का। अब सबसे हाईएस्ट किसमें होता है, ये जो होता है टेट्रिडो, जो टेरिडोफाइटा होता है ना प्लांट्स, उनमें होता है, टेरिडोफाइटा में होता है। इसका जो एग्जांपल है वो होगा आपका ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम, एक स्पीसीज है स्पेशल, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम बोलते हैं इसको, रेटिकुलेटम, ठीक है। इसमें जो नंबर है गाइस आप एज्यूम नहीं कर सकते, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होता है 1262, 1262 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, ओके। तो ये हाईएस्ट नंबर है, इसको आप लोग क्या करो, नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट करो, ओके। तो इतना नंबर होता है इनमें। चलो नंबर के बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसके क्या बेसिक्स कॉन्सेप्ट और हैं जो डिपेंड करेगा। जैसे इसमें हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, ओके। सो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में क्या है गाइस, जनरली अगर हम लोग बात करें बेसिस पे, ऑन द बेसिक ऑफ शेप, लोकेशन एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिक ऑफ शेप, ओके, ऑन द बेसिक ऑफ शेप, लोकेशन एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो उनके बेसिस पे ये जो होता है बेसिकली 4 टाइप्स में होता है। एक होता है टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक कैसा होगा, देखो टेलोसेंट्रिक जो है ये एक फॉर्म में होता है, लाइक दैट, दिख रहा है टेलोसेंट्रिक, ये भी क्रोमोसोम है लेकिन सिर्फ इसका क्या होता है, एक ही आपका सेंट्रियोल दिख रहा है, आपको एक सेंट्रियोल दिख रहा है, ये उसका क्या दिख रहा है, टेलोमियर्स, ठीक है, लॉन्ग आर्म्स दिखता है। तो ये जो होता है रॉड शेप्ड है, कैसा शेप है, देखो इसका रॉड शेप, रॉड किसको बोलते हैं, इसको, तो ऐसा ही है, तो सेम क्या है, रॉड शेप्ड है। एंड रॉड शेप्ड के साथ साथ क्या है गाइस, ये देखो, ये जो है रॉड शेप्ड, ये बेसिकली क्या है, सिंगल, इसमें सेकंड आर्म है क्या, नहीं, ओनली वन आर्म आर प्रेजेंट इन द मोनो, आपका बेसिकली टेलोसेंट्रिक, ओके, रेड से आपका रेड शेप्ड है, ओनली वन आर्म्स आर प्रेजेंट, ओके। सेकंड जो है जिसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है, सेम लुक लाइक एज अ टेलोसेंट्रिक, बट इसके अपर पार्ट में क्या होता है, सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, आर्म्स होता है, मतलब वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा क्या होता है आर्म्स। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। अच्छा सेंट्रोमियर बोल, सेंट्रोमियर, अच्छा इन सब का नेम जो है वो आपको इजीली पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे। ये उसका क्या है, लॉन्ग एम्स है, ठीक है, लॉन्ग आर्म्स है। अच्छा ये हो गया आपका क्या, टेलोसेंट्रिक, ये क्या हो गया, ये है आपका टीलोसेंट्रिक, ठीक है, ये है आपका एक्रोसेंट्रिक,
एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ओके, ये वर्ड जोड़ते जाओ, किलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। अच्छा, उसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये सब मेटासेंट्रिक जो है वो एल शेप बनाता है, क्या बनाता है गाइस, एल शेप, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट हम लोग डिटेल से देखिए आज। इसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो चुका है आपके ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से इसको इजीली और अच्छे से समझ सकते हो। देखो और बता देता हूँ मैं, क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली देखो क्या है, 2n है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है आउटर व्यू देखोगे, द outer membrane enclosed by the chromatids are called pellicle, ओके, पेलिकल, जो क्या होता है बॉन्डेड फॉर्म में होता है, जो बॉन्ड करके रखता है इस फॉर्म को, ओके। उसके बाद क्या है, क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या होता है, देखो क्रोमेटिड जो होता है वो फॉर्म होता है एज अ सेगमेंट ऑफ इन द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। देयर आर द टू सेगमेंट्स आर प्रेजेंटेड ईच ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जाओगे तो क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स का फॉर्म होता है एज अ प्राइमरी कंडीशन। जब वो टेट्राड में जाएगा तब की बात अलग होता है, ठीक है। क्रोमेटिड्स के फॉर्म से दो होते हैं, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बनता है, होमोलॉगस हेमोलॉगस के फॉर्म में बनता है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, एज जेली लाइक स्ट्रक्चर फील्ड इन साइड द पेलिकल। पेलिकल के अंदर जो दिख रहा है, पेलिकल के इनसाइड मतलब क्रोमोसोम के अंदर जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं। देन नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो एक लिंकिंग पॉइंट होता है, जहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। जहाँ पे ज्वाइंट फॉर्म होता है, जहाँ पे दो क्या होता है क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ज्वाइंट होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जहाँ सेंट्रोमियर के साथ कनेक्टेड होता है। एंड एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं होता, बट एक फॉर्म क्या होते हैं, दो अलग अलग पोर्शन जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं NOR। क्या बोलते हैं, NOR, यानी कि न्यूक्लियोलर और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ओके। ये न्यूक्लियोलस के पास होता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो टर्मिनल पोर्शन, अगर ये नहीं रहेगा तो ये टर्मिनल क्या कहलाएगा, टेलोमियर, मीन्स द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड टेलोमियर्स, ओके। एंड जो सैटेलाइट पोर्शन होता है वो सेकेंडरी यानी NOR के बाद ही बनता है। ये हो भी सकता है पॉसिबल कई क्रोमोसोम में, कई क्रोमोसोम में पॉसिबल भी नहीं होता। क्रोमेटोफोर मिल गया, ठीक है, सेंट्रोल। अब ये देखो जहाँ से दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, द मेन लिंकिंग पोर्शन वेयर आर two chromatids are joined, that is called primary construction, primary construction, okay, construction, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जहाँ जिसके अंदर क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिड पोर्शन को ज्वाइन कर रहा है, और फर्स्ट ज्वाइनिंग पोर्शन को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या इसी को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स के फॉर्म में बोलते हैं। बेसिकली द सेंट्रोमियर इज द कॉन्स्टेंट, देखो सेंट्रोमियर है ना, तो सेंट्रोमियर इज द condensed and modified part of chromosome where chromosome thread are connected together, the chromosome thread are connected together। ये देखो क्रोमोसोम थ्रेड है, ये क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, सेंट्रोमियर्स के थ्रू, ओके। नाउ ये इसी को बोल सकते हैं द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड बाय द सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड बाय द क्रोमो, ठीक है, सेंट्रोमियर्स टुगेदर जो होगा एक साथ ज्वाइन करेगा कौन, आपके सेंट्रोमियर्स, ओके। तो एक दो दो तीन फॉर्म इसके ऐसे हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो अब कौन सी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, सेंट्रोमियर्स हो गया। देन यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्या है, एक और हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे सेंट्रोमियर है क्या, नहीं। ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म में दिखता है ना, इजली पहचान सकते हैं सेंट्रोमियर को, बट यहाँ पे सेंट्रोमियर है क्या, नहीं। अगर सेंट्रोमियर जो होता है वो दो पोर्शन को ज्वाइन करता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करता है, बट जब एक और पोर्शन जहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट ही नहीं है बट वो ज्वाइनिंग फॉर्म में होता है, देखो ज्वाइंट है, दो फॉर्म ज्वाइंट है, पोर्शन हाफ है, ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगा उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ये क्या होगा गाइस, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या है, अदर एक वर्ड है, या यही इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, NOR बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन बोलते हैं, NOR। ये NOR से कनेक्टेड होता है, जो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियोलस के पास रिलीज होता है। अच्छा ये पोर्शन और ये पोर्शन, दो पोर्शन बच गया, तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आ गया। अब ये देखो जो आउटर पोर्शन है, दिख रहा है सबको, हाँ, तो ये टेलोमियर्स के फॉर्म में होता है गाइस। देखो क्या है, द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टेलोमियर्स, ठीक है, नॉन एज द टेलोमियर्स। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, टेलोमियर्स का फॉर्म होगा, ठीक है, ये टेलोमियर्स, टेलोमियर किसके फॉर्म में बोल रहा हूँ टेलोमियर्स को, बेसिकली ये क्या है,
उसका टर्मिनल पोर्शन है क्रोमोसोम का, इसलिए उसको टेलोमेयर्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सबसे लास्ट का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सैटेलाइट। इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट भी सैटेलाइट क्या है वो देखो। सैटेलाइट जो होता है वो बेसिकली इट्स एन elongated segments that is sometimes present on chromosome at the secondary construction। secondary construction के जस्ट यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है जो लॉन्ग इलोंगेट फॉर्म होता है। तो ये जो लॉन्ग इलोंगेट फॉर्म है इसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये कभी कभी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका एक क्या है? सेकेंड सैटेलाइट का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, टेलोमियर्स भी इसी के फॉर्म को बोल देंगे। या फिर देखो टेलोमियर्स क्या होता है? जो टर्मिनल पोर्शन हो, अगर ये नहीं रहेगा तो ये होगा, तो ये टेलोमियर्स कहलाएगा। बट सैटेलाइट क्या होगा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद ही होता है, जो शायद ही रेयर केस में क्या होता है? देखने को मिलता है। तो ये ऑल अबाउट क्या है गाइस? क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे टाइप का होता है? अगर क्रोमोसोम पे बात करेंगे, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम देखो टू टाइप्स के होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम है जिसका टोटल नंबर होता है 46, ठीक है, वो जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम जो बेसिकली जेंडर डिसाइड करता है। एक होता है गाइस आपका बेसिकली सोमेटिक क्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम या इसी को बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम, समझना बात को। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। नंबर में कितने होते हैं? टू क्रोमोसोम्स होते हैं, या इसी को वन पेयर बोलते हैं। एक पेयर यानी कि एक जोड़ी। ओके, ऑटोसोम्स की बात करें तो ये कितने होते हैं नंबर में? अगर 46 में 2 जाएगा तो 44 क्रोमोसोम। ये ऑलरेडी मैं 10th में बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं? बॉडी के पूरा मॉर्फोलॉजी को डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। जेंडर कौन डिसाइड करता है? सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 46 के अकॉर्डिंग चलता है। तो सेक्स क्रोमोसोम भी होता है और ऑटोसोम्स या आपका सोमेटिक क्रोमोसोम भी होता है। तो ये फॉर्म अब याद रखना। पेयर में क्या होगा? वन पेयर होगा। ये दो का मतलब एक पेयर ही होगा। और ये कितना होगा? 22 पेयर। तो टोटल कितने हो गए? 23 पेयर। ओके, तो पेयर में भी याद रखना और नंबर में भी याद रखना। ये टोटल क्या है? 2n का सेट है, यानी डिप्लॉयड होता है। ओके।